हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे। दोनों लैंग्वेज में कोड C++ में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने क्या करिए। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग str कंटेनिंग टू फ्रैक्शंस a/b एंड c/d, ठीक है। कंपेयर देम एंड रिटर्न द ग्रेटर। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल रिटर्न करना है, ठीक है। द स्ट्रिंग कंटेन्स a/b, ठीक है। इस तरह से हमारे पास होगा। चलो कोई नहीं, देखो 5/6 है और दूसरी फ्रैक्शन फिर कोमा के बाद आएगी, ठीक है, कोमा और स्पेस के बाद, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर 5/6 वाली ग्रेटर है उसकी डबल वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, फ्रैक्शन में। और अपना 11/45 अगर ग्रेटर है तो उसको रिटर्न करना है, वरना 5/6 को रिटर्न करना है। दोनों इक्वल है तो इक्वल रिटर्न करना है, ठीक है। सिंपल सा ये काम हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ये वाला एग्जांपल क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लेकर चल लेते हैं, ठीक है। वहां पर इसको समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। और गाइज मैंने अपना न्यू प्लेलिस्ट शुरू किया है, ठीक है, पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमारे अभी 2 दिन से क्या चल रहा था कि मैथ की क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह यूज करके क्वेश्चन डालने की जीएफजी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, आपने एक प्लेलिस्ट पैटर्न की शुरू कर दी है, ठीक है। उसमें डेली तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ टाइम बाद, ठीक है, हो सकता है कि सैटरडे संडे वीडियो आए, ठीक है। ऐसे करके उसमें वीडियो आती रहेगी, ठीक है। हम धीरे धीरे उसकी क्या करेंगे, पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। और अलग अलग तरह के पैटर्न देख रहे होंगे तो वो भी जाकर आप जरूर देखना। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो एग्जांपल हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वह 5/6, 11/45, ठीक है। अब देखो, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। सबसे पहले हमें अगर इन दोनों की जो वैल्यू है, 5/6 की जो डबल वैल्यू है, 11/45 की जो डबल वैल्यू है, वो निकालने के लिए इनको स्ट्रिंग से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो मैं अप्रोच यूज करने वाला हूँ वो क्या रहने वाली है, देखो बिल्कुल सिंपल। मैं क्या करूंगा, 2 नंबर लूंगा, ठीक है। इंट ए बी, मैं 2 नंबर लूंगा। ए का इंडिकेट करेगा पहले नंबर को, ठीक है। बी का इंडिकेट करेगा दूसरे नंबर को, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, a/b सबसे पहले जो मैं करूंगा वो मेरे को 5/6 मिलेगा। दोबारा मैं a/b करूंगा तो मेरे को 11/45 मिलेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट कोड के थ्रू कर रहे होंगे। फिर जो भी ग्रेटर होगा, 5/6 वाला ग्रेटर आता तो 5/6 रिटर्न करूंगा, 11/45 रिटर्न ग्रेटर आता तो 11/45, वरना इक्वल रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो हम सिंपल सा देखो क्या काम करेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू करा, ठीक है। हमारा अभी तक हमें डिवाइड वाला साइन नहीं मिला है, इसका मतलब अभी तक जो वैल्यू आएगी वो मेरी ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, वो मेरी ए के अंदर आएगी। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एक इंडिकेशन ले लूंगा, इंडिकेशन जो कि होगी फॉल्स, जो कहेगी कि बताएगी कि मेरा डिवाइड वाला साइन आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो तब तक मैं क्या करूंगा, उसको ए के अंदर पुट करता चलूंगा, ठीक है। तो मेरे जो इतनी वैल्यू है वो मैं ए के अंदर पुट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। वो हम स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट कर लेंगे अपना लूप के अंदर ही। फिर मेरा आता है जी डिवाइड। इसका मतलब अब मेरा ए का काम खत्म हो चुका है। अब मेरी इंडिकेशन को मैंने कर दिया ट्रू कि भाई मेरा जो डिवाइड साइन है ना वो आ चुका है। अब मेरे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, डिवाइड को छोड़ दो, नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो बी में डलेगी। उसके बाद आ गया कोमा। अब कोमा आ गया, इसका मतलब एक जो मेरे पास नंबर है 5/6 जो मेरे पास गिवन है स्ट्रिंग के अंदर, वो खत्म हो चुका है। अब वो खत्म हो चुका है तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब उसको डिवाइड करके जो भी हमारा डबल में वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी। मेरे पास ए के अंदर ऊपर वाला पड़ा है, बी के अंदर नीचे वाला पड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई फर्स्ट वाले की जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, a/b, ठीक है, a/b। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पर अपनी स्टोर हो जाएगी। फर्स्ट एक डबल हम बना लेंगे उसके अंदर, बिल्कुल सिंपल। साथ के साथ कोमे पर ही हम ए को फिर 0 कर देंगे, बी को फिर 0 कर देंगे, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं रहा मेरे पास 5 और 6 का, ठीक है। फिर आता है मेरे पास नेक्स्ट क्या, स्पेस। स्पेस आया, छोड़ दो आगे चलो, ठीक है। फिर मेरे पास आता है 1। अब मेरे पास जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको 0 करा था ना, साथ ही मैं ना इंडिकेशन को फॉल्स कर दूंगा दोबारा। फॉल्स का मतलब मेरी जो अब वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी, ए में, बिल्कुल सिंपल। अब मैं आया 1 पे, ए में चला गया 1, फिर मैं आया 1 पर, ए बन गया मेरा 11, ठीक है। 11 कैसे बनेगा, 1 से, 1 × 10 + 1, ये फार्मूला हम लगा रहे होंगे, ठीक है। ए बन गया 11, फिर आगे डिवाइड। डिवाइड आया तो इंडिकेशन को क्या कर दिया, ट्रू। इसका मतलब अब जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो बी में आएगी। तो नेक्स्ट से वैल्यू 4, 5 ये मेरे पास आ गई बी में। अब मैं आ गया लूप से बाहर। लूप से बाहर आया तो मैंने क्या करा, एक और डबल, जैसे यहाँ पर फर्स्ट था वैसे सेकंड का बना लिया, 11/45। अब मैं इस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगा। अगर फर्स्ट ग्रेटर है तो मेरे को ये पोर्शन रिटर्न करना है, सेकंड ग्रेटर है तो मेरे को ये पोर्शन रिटर्न करना है। अगर दोनों फर्स्ट और
सेकंड इक्वल है, तो इक्वल स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, अब देखो मेरे को ये पोर्शन रिटर्न करना है, तो कोमे पर जब मैं आऊँगा, ठीक है, जो मैंने ये काम कोमे पर किया था, यहाँ पर मेरे को जितनी अभी तक की स्ट्रिंग आ गई होगी उसको भी स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट पोर्शन होगा। ठीक है, फिर कोमे से बाद और स्पेस के बाद की स्ट्रिंग मेरे को सेकंड पोर्शन में स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल सा हम ये काम कर रहे होंगे। हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन कर आएगी वो हम स्ट्रिंग की लेंथ को ट्रैवर्स करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन कर आएगी, ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो जो मैं अपनी अप्रोच लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें हमारा ये वाला स्पेस तो यूज़ हो रहा होगा कि हम इसको स्टोर करेंगे और इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं कि ऑफ लेंथ ऑफ एनी या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये मेरे बन कर आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। अभी क्या करते हैं, इस वाले पेज को खोल कर चलते हैं। ठीक है, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ पर ड्राई रन भी करते रहेंगे और उधर अपना कोड भी करते रहेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं अपना कोड की तरफ। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले मेरे को क्या क्या चीज़ें लेनी है। एक तो इंट ए जो ऊपर वाले टर्म को हमारी डिफाइन करेगा, इंट बी ये नीचे वाले टर्म को डिफाइन करेगा, बिल्कुल सिंपल। अब स्ट्रिंग string, ठीक है, स्ट्रिंग एक ले लेते हैं टेम्प वन जो डिफाइन करेगी पहले नंबर को 5/6 को। ठीक है, खाली ले ली। टेम्प टू ये डिफाइन करेगी दूसरा नंबर 11/45 को, क्योंकि हमें या तो 5/6 रिटर्न करना है या 11/45 या फिर इक्वल। ठीक है, उसके बाद मेरा आ गया डबल, जो 5 ये आएगा फर्स्ट, जो मेरी 5/6 के जो भी आंसर होगा उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहे साइन ना करो। ये आ गया सेकंड, 11/45 का जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको स्टोर करेगा। बिल्कुल सिंपल यही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, ए बी। ठीक है, और मेरे पास दो अपना नंबर स्टोर कर रहे होंगे हम, a/b जैसे फर्स्ट और a के सेकंड, और ये 5/6 और 11/5 हम स्ट्रिंग में टेम्प वन और टेम्प टू में स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर कैरेक्टर x फ्रॉम str, हर एक कैरेक्टर उठाया। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अब देखो एक और चीज़ हम भूल गए, क्या भूल गए, कि हमें एक इंडिकेशन ले लिया कि मेरे पास a है या b है। इनिशियली हम मान के चलेंगे मेरा अभी तक डिवाइड का साइन नहीं आया, तो सब कुछ a में जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मेरे पास इंडिकेशन है फॉल्स, इंडिकेट करता है कि जो भी वैल्यू आ रही है वो a में जा रही है। अब मान लो a शुरुआत में 0 था, ठीक है, हमने शुरुआत में a 0 लिया हुआ था, 0 × 10 प्लस जो भी x के अंदर इंटीजर आ रहा है, ठीक है, x के अंदर कैरेक्टर आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। x के अंदर 5 आ रहा है तो 5 इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर उसकी आस के वैल्यू में से 0 की आस के वैल्यू माइनस कर दी, तो एक्चुअल 5 आपको मिल जाएगा, a में आ जाएगा 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। एल्स में आपके पास क्या, आप b में जा रहे हो, बिल्कुल सिंपल, b × 10 प्लस x माइनस आस के वैल्यू 0 की। ठीक है, अब हमें और कुछ चीज़ें भी इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या चीज़ें ऐड करनी है कि हमारे पास अगर डिवाइड आता है, कॉमा आता है, स्पेस आता है, तो क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास इफ़ हमारे पास x होता है इक्वल डिवाइड के, अगर डिवाइड के इक्वल होता है तो इसका मतलब मेरा हम a पे चल रहे थे, हमारा b में चेंज हो जाएगा, तो इंडिकेशन क्या हो जाएगी, ट्रू, वो होगी भाई किस में, b में चेंज, बिल्कुल सिंपल। और उसके बाद हम कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू क्यों, ताकि ये नीचे वाला स्टेप हमारे परफॉर्म ना हो। ठीक है, एल्स इफ मेरे पास x इक्वल आ जाए कोमा के इक्वल आए, इसका मतलब पहले वाला नंबर मेरा खत्म हो चुका है, अब जो बारी आएगी वो दूसरे वाले नंबर की आएगी। ठीक है, तो मेरे पास इंडिकेशन इंडिकेशन दोबारा बन जाएगी फॉल्स, a बन जाएगा 0, b बन जाएगा 0। a और b के 0 बनने से पहले फर्स्ट नंबर मेरा खत्म हो चुका है, तो फर्स्ट में a/b इन द फॉर्म ऑफ डबल हम कर देंगे स्टोर। ठीक है, और यहाँ से मार देंगे कंटिन्यू। ठीक है, एल्स इफ अगर x इक्वल आता है स्पेस के, तो सिंपल कंटिन्यू, बिल्कुल सिंपल सा काम हुआ। ठीक है, अब देखो जिस जिस करेक्टर पर हम बताते चलेंगे, जैसे 5/6 इसको किसी स्ट्रिंग में भी स्टोर करते चलना है। ठीक है, जो हमारे पास टेम्प1 स्ट्रिंग, टेम्प हम एक काम करते हैं, इसको टेम्प2 में स्टोर करते हैं, टेम्प2 प्लस इक्वल टू। ठीक है, इसका आपको पंगा बताऊंगा कि हम किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको हल्का से समझा देता हूँ जो अभी तक हमने किया है जी। ठीक है, अपना व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे, ये जाकर ना दोबारा इस एग्जाम्पल को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 5/6 11/45। ठीक है, अब देखो ये वाली जो इफ है मेरे पास, ये काम करेगी जैसे स्लैश आएगा, स्लैश आया, ठीक है,
उसका मतलब मेरा क्या होगा कि जो नेक्स्ट अब नंबर डलेगा, ठीक है, वो किस में डलेगा, वो बी में डलेगा। तो हम इंडिकेशन क्या कर देंगे, ट्रू। इंडिकेशन ट्रू के बेस पे मेरे पास नंबर किस में डल जाएगा, बी में। बिल्कुल सिंपल। चलो जी, आया कोमा, कोमा आया तो मतलब मेरा पहले वाला नंबर खत्म हो चुका है। पहले वाला नंबर खत्म हो चुका है तो देखो, अब मेरे पास टेम्प टू में सब कुछ स्टोर हो रहा है। मतलब टेम्प टू में 5/6 जब तक कॉमा आएगा तब तक स्टोर हो चुका होगा। तो इसको मेरे को किस में पुट कर देना है, इसको मेरे को पुट कर देना है टेम्प वन के अंदर। इसका मतलब टेम्प वन में टेम्प टू डाल देना है, बिल्कुल सिंपल। और टेम्प टू को कर देना है खाली, ताकि अब अगले नंबर, ठीक है, कॉमा के लिए तो हम कंटिन्यू कर देंगे और स्पेस के लिए भी कंटिन्यू कर देंगे। तो ये जो बचा हुआ है ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, टेम्प टू के अंदर। तो टेम्प वन और टेम्प टू भी मेरा वहां से हैंडल हो गया, ठीक है। ए और बी में मेरे नंबर चल रहे हैं इंडिकेशन के बेसिस पे। जैसे मेरे पास कॉमा आता है इसका मतलब मेरा पहला नंबर खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट जो डबल की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, A/B, ठीक है। और अब हम लूप से बाहर कब आएंगे, ठीक है, ये 11 मेरे पास ए में आ चुका होगा, 45 मेरा बी में आ चुका होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मतलब जो सेकंड है वो मेरा लूप से बाहर A/B करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो सेकंड को मेरे को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप, हाँ, यहाँ पर खत्म हो रही है। तो सेकंड को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डबल, ठीक है, A/B। ये कर दिया जी अपना सेट, ठीक है। ये वो अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन। अभी क्या करते हैं नीचे और देखते हैं क्या कुछ इसकी सेटिंग करनी है। अगर ऐसा होता है, इफ ऐसा होता है कि फर्स्ट ग्रेटर देन हो जाए सेकंड से, SECOND सेकंड से, तो क्या करो भाई, रिटर्न कर दो टेम्प वन। एल्स इफ सेकंड ग्रेटर हो जाए फर्स्ट से, तो रिटर्न कर दो टेम्प टू, ठीक है, वरना फिर रिटर्न कर दो इक्वल, EQUL, ठीक है। सिंपल सा ये काम हो अपना। अभी देखो एक और चीज़, एक मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास स्लैश आया, टेम्प टू में हम सब कुछ प्लस कर रहे हैं लेकिन स्लैश के बारे में ना, ठीक है, हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। इसका मतलब जो स्लैश है 5/6 स्टोर नहीं होगा, 5/6 स्टोर हो जाएगा, स्लैश को छोड़ देगा वो। तो हमें यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा कि टेम्प टू में प्लस इक्वल करना पड़ेगा एक्स को, ठीक है, ताकि ये बटे वाला निशान भी हमारा क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है। एक बार ना रन करते हैं, ठीक है, एरर आ सकता है क्योंकि काफ़ी कंडीशनल कोड है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। अभी कुछ एरर है, टैम्प हमने लाइन नंबर दिखा रहा अपना 31, 31 में टैम्प टू आ जाएगा यहाँ पर। अभी चलाते हैं एक बार, ठीक है, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। सही चल रहा है ना, एक बार सबमिट करते हैं। ये सबमिट होता है सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम डबल ले लिए, तो जो मेरे पास 5/6 और 11/45 की वैल्यू को स्टोर करेंगे। ए और बी, ए हमेशा ऊपर वाली वैल्यू जैसे 5 और 11 को स्टोर करेगा, बी 6 और 45 को स्टोर करेगा, ठीक है। टेम्प वन टेम्प टू दो मैंने स्ट्रिंग ले ली। इंडिकेशन फॉल्स क्या, ए और बी को सेट करने के लिए, ठीक है। हमने क्या करा, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करा, ठीक है। अगर मेरे पास डिवाइड वाला निशान आता है तो ए से हम स्विच हो जाएंगे बी पर। वो हम किसके बेस पर होंगे, इंडिकेशन के बेस पर। इंडिकेशन ट्रू है तो वैल्यू बी में जाएगी, फॉल्स है तो ए में जाएगी। और सब कुछ 5/6 11/45 हम टेम्प टू में स्टोर करते चल रहे हैं। जैसे मेरे पास कॉमा आता है इसका मतलब 5/6 मेरा टेम्प टू के अंदर है, उसको टेम्प वन में शिफ्ट कर दिया, टेम्प टू को खाली कर दिया ताकि उसके अंदर 11/45 आ जाए, ठीक है। और कॉमे पर हमने इंडिकेशन भी फॉल्स करी क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो नंबर आएगा वो ए के अंदर आएगा, ठीक है। और स्पेस पे स्किप कर दिया, कॉमे पे भी स्किप कर दिया नीचे का, और स्लैश पे भी स्किप कर दिया नीचे का। लास्ट में चेक कर लिया, फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यू है जो ग्रेटर है उसको रिटर्न कर दिया, दोनों इक्वल है तो इक्वल रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये भी आपको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। और दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो चले तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।